हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है दिलीप कुमार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई को 98 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। दिलीप कुमार का असली नाम जो है मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत जो है वर्ष 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। उन्होंने अपने करियर में जो है 65 से अधिक फिल्में की है। तो अगला प्रश्न है, कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के जो है नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा देश की 8 राज्यों के राज्यपाल जो है बदले गए हैं, जिनमें कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं थावरचंद गहलोत। वहीं मिजोरम के राज्यपाल बन गए हैं हरिबाबू कंभमपति। आपको याद रखना है कि मिजोरम के गवर्नर बन गए हैं हरिबाबू कंभमपति। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय बन गए हैं हरियाणा के गवर्नर। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं मंगूभाई धगन भाई। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्यपाल बन गए हैं मंगूभाई धगन भाई। वहीं गोवा के राज्यपाल बन गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। आपको याद रखना है कि गोवा के गवर्नर बन गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। वहीं त्रिपुरा के गवर्नर बन गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। आपको याद रखना है कि त्रिपुरा के राज्यपाल बन गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। वहीं झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं रमेश बैस। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन जो है 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। इस 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो है DFF द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया गया है गोवा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखते हैं मैप में, ये है गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। इसकी राजधानी है पणजी और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इसका राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है देश में सबसे अधिक है। आपको याद रखना है कि गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश में सर्वाधिक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो पहले पायदान पर पहुंच गई है मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में आईसीसी द्वारा महिला वनडे रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज जो है नंबर 1 पर पहुँच गई है। आपको बता दूँ कि इससे पहले भी जो है 2018 फरवरी में मिताली राज जो है नंबर 1 पर थी। तो यहाँ पर बात किया गया है मिताली राज का। तो एक रिकॉर्ड आप याद रखिए कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज जो है बन गई है। आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। तो अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है राशिद खान को।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान स्पिनर राशिद खान को नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि राशिद खान जो है ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में जो है दूसरे नंबर पर है। तो अगला प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट यानी खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि वे युवा उद्यमियों को जो है गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? तो पेश किया है मत्स्य सेतु ऐप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऐप जो है लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए जो है नवीनतम स्वच्छ जल कृषि टेक्नोलॉजी का जो है प्रसार करने के उद्देश्य से मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप जो है पेश किया है। इस ऐप के द्वारा किसान को स्वच्छ जल में मछली पालने के तौर तरीके का जो है आधुनिक जानकारी प्रदान की जाएगी। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर जो है रोक लगा दी है? तो इस पर रोक लगा दी है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जो है इस साल के कांवड़ यात्रा पर जो है रोक लगा दी है। प्रदेश में जो है लगातार जो है सेकंड साल है जिसमें जो है इस यात्रा पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, यह है उत्तराखंड। इसको जो है लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी है देहरादून और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसका राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल में 7 जुलाई को जो है किए गए फेरबदल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है और वहीं हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जो किरण रिजिजू की जगह किसे जो है नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो नया खेल मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत का नया खेल मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को। आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर जो है BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ जो है इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जो है जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, ये है आज यानी 9 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, इनमें से कौन सी महिला तैराक जो है हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो पहला है सुष्मिता वर्मा, दूसरा है माना पटेल, तीसरा है संजना महस, चौथा है सुषमा जैन। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में आपको जो है आज का 10 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दिलीप कुमार को। तो अगला प्रश्न है, कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है थावरचंद गहलोत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो पहले पायदान पर पहुंच गई है मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है राशिद खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? तो पेश किया है मत्स्य सेतु ऐप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर जो है रोक लगा दी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह जो है निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो नया खेल मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।